इसके साथ क्यों लेटे थे? मैं इधर सच बोलना है, इससे डरना नहीं है, सच नहीं, बोलना है। मैं क्यों डरूं? कहाँ से आए हो? मैं फैसलाबाद का हूँ। घर से भागे हो? जी, क्यों भागे हो घर से? बस बाप मारता था वैसे। तुम्हें पता है यहाँ पे सराओं में क्या होता है? ये मसाज सेंटर है बच्चों का। तुम्हें तो ऑफर दी होगी ना, आ जाओ मेरे साथ लेट जाओ, ये है वो है। बहुत साथ चलते कहते हो कमरे पे चलते कहते सरावां च की ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿੰਨੂੰ सारा? ਫੜਿਆ ਤੁਸੀਂ ਨੰਗੇ ਹੱਥੀ? नहीं बच्चे नु नाल ਉਹ ਜਾਓ ਯਾਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਜ अपना ना एटीट्यूड सही कर। यार मैं नहीं बोल बच्चों के साथ गंदा काम समझ करते हैं। इसके साथ क्यों लेटे थे? मैं इधर सच बोलना है, इससे डरना नहीं है, सच नहीं, बोलना मैं है। क्यों डरूं? ना मुझे किसी का डर है, खुदा के बाद और किसी का डर नहीं है। तो क्यों लेटे हो इसके साथ? मैं इसके साथ नहीं लेटा हुआ, इधर अलग लेटा कहाँ हूँ। से आए हो? मैं फैसलाबाद का हूँ। घर से भागे हो? जी, क्यों भागे हो घर से? बस बाप मारता था वैसे। हैं? बाप मारता था। वालिद मारता था? जी। क्यों मारता था? एक मिनट चुप कर जाओ। हैं? वालिद क्यों मारता था? बस वैसे उसका दिमाग ऐसे है, वो मारता था। अच्छा, दिमाग वैसे वो मारता था। कितने बहन भाई हो? हम 3 बहन भाई। अच्छा, बाकी भाई हैं तुम्हारे? वो छोटे हैं। छोटे हैं, तुम सबसे बड़े हो? जी। अच्छा, कितना टाइम हुआ घर से भागे हुए? मुझे इधर घर से भागे हुए कितना टाइम हो गया तुम्हें? मुझे 5-7 दिन हो गए। फैसलाबाद से आई हो? 5-7 दिन हो गए। पहले तुम कह रहे हो 1.5 साल हो गया मुझे। वो तो इधर नहीं ना, पहले भी और भी दफ़ा आया हूँ ना। अच्छा, पहले कहीं और थे, 1.5 साल से घर से भागे हो। नहीं, 1.5 साल से नहीं भागे हुए। अभी तुमने पहले कहा है मैं 1.5 साल से घर से भागा हूँ। हैं? अभी नहीं। तुमने 1.5 साल पहले नहीं कहा कि 1.5 साल हो गया मैं घर से भागा? नहीं नहीं, 1.5 साल नहीं, घर मैंने से कितनी देर होगी घर से भागे हो? इधर आए हुए। घर से भागे हुए कितना टाइम हो गया? मैं फारसी में बोल रही हूँ या पश्तो में बोल रहा हूँ? मुझे 7 दिन हो गए हैं। घर से भागे हो? हाँ क्यों भागे हो? वालिद मारता था? हाँ जी। अच्छा, जी, वालिद किसी वजह पे मारता था ना, किसी वजह से मारता था कि वालिद वैसे ही मारते हैं कोई? नहीं, वो ऐसे ही मरने लग पड़ता है। वालिद सगा था? जी। हैं? सगे माँ बाप है ना, मत रहे तो नहीं है? नहीं नहीं दूसरे बच्चों को भी मारते हैं कि सिर्फ तुम्हें मारता था? नहीं, उनका भी कभी तुम्हारे में कोई वजह होगी ना, इसलिए मारता था। नहीं। तुम्हारी हरकतें ठीक नहीं ये होगी। देखे, नशा वगैरह करते हो? ये मेरा बाजू भी तोड़ा है। नशा वगैरह करते हो? नहीं, हैं? नशा नहीं करता। नशा नहीं करते हो? नहीं तो बेटा, घर से भागना अच्छी बात है। नहीं। तुम्हें पता है यहाँ पे सराओं में क्या होता है? ये मसाज सेंटर है बच्चों का। तुम्हें पता है ना यहाँ पे क्या होता है बच्चों के साथ? पता है ना तुम्हें? सारा पता है ना बच्चों के साथ क्या होता है? गलत काम होता है, बच्चों के साथ बदफेली होती है, जी। पैसे देकर 500-1000 देकर, हैं? बच्चों को साथ लिटाया जाता है, उनके साथ गलत काम करते हैं। सारा तुम्हें पता है ना, मालूम है ना? फिर क्यों यहाँ पे सोए हो? बस वैसे मजबूरी पे सो गया। मजबूरी थी इसलिए सो गए? हाँ, यहाँ पे सोना अच्छा लगता है कि घर में सोना अच्छा लगता था? घर ठीक है। घर ठीक है ना? क्यों बेटा, इतने अच्छे हो तुम, हैं? इतनी अच्छी बातें कर रहे हो, क्यों घर से भागे हो? बस अभी नसीहत हो गया, अभी नहीं आएंगे इधर। माँ बाप किसी वजह से डांटते हैं ना, अपने बच्चों को समझाते हैं कि हमारे बच्चे अच्छा काम करें, जी। हमारे बच्चे पढ़ लिख कर कुछ बन जाएं। हर माँ बाप की यही ख्वाहिश होती है। माँ बाप बुरे नहीं होते। जी। माँ बाप अगर मारते हैं, डांटते हैं अपने बच्चों को, तो वो उनके मुस्तकबिल के लिए डांटते हैं। जी। इस तरह घर से भाग कर यहाँ पर आए हो, तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। पहले कभी किसी ने कुछ गलत काम किया है? नहीं कोशिश की होगी किसी ने? नहीं, इधर बुरी नज़र से देखते हैं देखते हैं ना? हमें क्या भी, हम शरीफ हैं, बुरी नज़र से हम सब देखते हैं। सब देखते हैं ना। किसी ने ऑफर दी हो, तुम तो खैर नहीं माने ना। नहीं, तुम्हें तो ऑफर दी होगी ना, आ जाओ मेरे साथ लेट जाओ, ये है वो है। तुम्हें तो कहा होगा। बहुत साथ चलते कहते हो कमरे पे चलते, ये वो बात सुनाते करते हैं ना बात। इधर तो दादा साहब है, इधर तो वैसे बहुत बड़ी हस्ती है, मज़ार है। हस्ती है। तो ये लेकिन शर्म आनी चाहिए, इतनी बड़ी हस्ती के साथ जो ये सराएं बनी हुई है, उन सराओं के अंदर बच्चों के साथ क्या हो रहा है? ये पहला बच्चा नहीं है, ये ना ही ये पहली सराह है। इस तरह की कई सराएं यहाँ पर जहाँ से हमने बच्चे बाजियाब किए हैं, बच्चों के साथ गंदा काम किया जाता है, और वो बच्चे जो घरों से भागे होते हैं, घर बार छोड़कर आ जाते हैं, माँ बाप को छोड़कर आ जाते हैं, और फिर उनको नशे पर लगा दिया जाता है। चर्स पिलाई जाती है, उनको आइस पिलाई जाती है, आइस पिलाकर गंदा काम करते हैं। ऑफर दी होगी ना तुम्हें, काफी लोगों ने तुम्हें कहा होगा कि कमरे में चलो मेरे साथ। मैं होटल पे बैठा हुआ था उधर है, तो मुझे बहुत लोगों ने क्या भी आ जाए, ये वो बात सुना के भी आ जाए साथ। मैंने कहा नहीं। 7 दिन हो गए हो घर से भागे हो, इसी कपड़ों में भागे थे? जी। यही कपड़े हैं? नहीं नहीं, धोबी के दिए।
और भी कपड़े हैं? एक सूट पूरे और कपड़े लेकर आए हो घर से? नहीं इधर से लिए वालिद का नाम क्या है? सैफुल्ला सैफुल्ला। जी। सैफुल्ला साहब, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, क्या कहना चाहोगे अपने वालिद को? मारता है, किस बात से मारता था ये तो बताओ ज़रा। नहीं ये तो बस वैसे उनका दिमाग खराब होता था इसलिए मारते हैं। कोई नशा नुशा तो नहीं करता? नहीं वालिद? नशा बिल्कुल नहीं करता। जी। दिमाग क्यों ख़राब हो जाता है? ऐसे नहीं बोलते अपने वालिद की। जितने भी बुरे हो जाए माँ बाप के खिलाफ इस तरह बच्चे बात नहीं करते कि उनका दिमाग ख़राब हो जाता था। ये गलत बात है। बस किसी वजह से डांटते थे ना, किसी वजह से मारते थे। क्या कहना चाहोगे अपने अब्बू को? कुछ भी नहीं, क्या कहना है अभी। हैं? ये मैं माजरत करता हूँ पर मैं घर आ रहा हूँ। ये अच्छी जगह है? नहीं गलत जगह है ना? जी। तुम्हें सारा पता भी है, मालूम भी है तुम्हें कि यहाँ पर बच्चों के साथ गंदा काम होता है, मसाज सेंटर है ये छोटे छोटे, गंदी जगह है, स्मेल आ रही है यहाँ हैं? जी यहाँ के बिस्तरों से कितनी स्मेल आ रही है। जी। ये इस जगह पे सोना अच्छी बात है या घर में सोना अच्छी बात है? घर तो जन्नत है ना इसके निस्बत। घर जाना चाहते हो? मैं चला जाऊंगा पर कब चला जाओगे? हाँ? झूठ बोल रहे हो। नहीं मैं मंडी काम भी करता हूँ इधर। मैं वैसे आज तुम्हें पता सोया। है तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए तड़प रही होगी, रो रही होगी, रो के उसने बुरा हाल किया होगा तुम्हारी माँ ने। पता है तुम्हें इस बात का? तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए तड़प रहे होंगे, रो रहे होंगे। बड़े बेटे हो तुम अपने माँ बाप के, हैं? नहीं पठान नहीं। रो के वो तड़प रहे होंगे कि मेरा लाल किधर है, मेरे जिगर का टुकड़ा किधर है। तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए परेशान होगी और तुम यहाँ पे मजे के साथ सो रहे हो, उठ रहे हो, कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। नहीं जब यार। पैदा हुए होगे तुम्हारे माँ बाप ने मिठाइयाँ बांटी होंगी रिश्तेदारों में, हैं कि अल्लाह ताला ने हमें बेटा दे दिया, औलाद दे दी है, और औलाद जब बड़ी हो जाए तो फिर ये औलाद ये काम कर रही है, देखो घर से भाग जाती है सिर्फ बाप के डांटने पर, वालिद के डांटने पर। ये अच्छी बात तो नहीं है ना? नहीं पुलिस के पास ले चलें आपको? नहीं दाता दरबार थाना? नहीं मैं हैं? तो ऐसे कैसे जाओगे? पुलिस वाले कॉल करेंगे तुम्हारे माँ बाप को, उनको बुलाएंगे तो फिर तुम घर जाओगे ना, ऐसे थोड़ी तुम चले जाओगे। मैं चला जाऊंगा। वालिद का नंबर है, मोबाइल नंबर? नहीं नंबर नहीं। किसी का नंबर याद हो? किसी का भी नंबर नहीं है? कब जाओगे घर? हाँ घर मैं आपके माजरत मैं अभी ये इधर एक यही दिन है, मैं घर चला जाऊंगा, जाके मंडी से पैसे लूंगा, घर जाऊंगा। मंडी में क्या करते हो? मैं छांटी करता हूँ आलू। पढ़े नहीं हो, स्कूल नहीं गए कभी? मैं 5 तक गया। 5 जुमाते पास हो हैं और तुम मंडी में जाओगे, छांटी करोगे? ये है घर से भागने का नतीजा हैं? घर में जब रहते थे शहंशाहों की जिंदगी गुजार रहे थे ना? नहीं अब्बू के साथ काम करते थे। चलो जो भी है, मेहनत बच्चे ही करते हैं ना, मेहनत करते हैं ना। अपने वालिद का आसरा था ना, बाजू थे। जी ये हालात है जी। दाता दरबार की सराएं जितनी भी हैं वहाँ पर बच्चों के साथ ये काम हो रहा है। अब बच्चे की एंट्री कैसे हो गई? इसकी उम्र 12 साल है, 14 साल है, 15 के करीब है। 15 के करीब की उम्र है। और इन्हीं उम्र में बच्चों के साथ बदफेलियाँ होती हैं, गंदा काम किया जाता है। जो घरों से भाग जाते हैं बच्चे, सीधा यहाँ पर आते हैं। दाता साहब, अगर आज से तकरीबन 1990 में जाएं तो जावेद इकबाल सीरियल किलर था जिसने 100 बच्चों के साथ ज्यादती करके उनको कत्ल कर दिया था। और आज भी वो जावेद किलर मौजूद हैं, छोटे छोटे जावेद मौजूद हैं जो बच्चों के साथ गलत काम करते हैं। जब हम अभी ये हालत देखते हैं ना तो हमें वही जावेद किलर की याद आती है जो सीरियल किलर था जिसने 100 बच्चों के साथ ज्यादती करके उनको तेज़ाब के ड्रम में डाल दिया था। और वो यही बच्चे थे, घर से जो भागे बच्चे होते थे ना, उनके साथ इस तरह के काम होते थे। वो यहाँ से बच्चों को लेकर जाता था जावेद। लेकिन ये हालात है जी। एक बच्चा ये है। तुम बेटा कहाँ से आए हो? घर से? मैं मुल्तान चुंगी से। मुल्तान चुंगी से। हाँ जी। रो क्यों रहे हो? बाबा की याद आ रही है। अब्बा की याद आ रही है? वो छोड़ के इसलिए कह रहा इधर आओ, ऊपर आओ, इधर आओ। मेरी बातों से रोना आ गया तुम्हें? ये किसके नाम लिखा है? है। ये किसका नाम लिखा है? ये मेरा अपना नाम है। आदिल मार्क। बाबा की याद आई है इसलिए रो रहे थे। किधर है घर तुम्हारा? मुल्तान चुंगी।
मुल्तान चुंगी। कितने टाइम हो गया घर से भागे हुए? मैं घर से नहीं भागा, मुझे 2 हफ्ते हुए अभी इधर आए को, मुझे मजबूरी है, मजबूरी है। मैं इधर काम करता हूँ, काम करते हो, घर जाते हो? घर जाता हूँ। कितनी देर बाद जाते हो? मैं 2 हफ्ते बाद, 1 हफ्ते बाद चले जाता हूँ, 5,000 लेके, 6,000 लेके। उनको पता है, घर वालों को पता है? घर वालों को पता है। इधर आते हैं, वालिद आता है मिलने के लिए? वालद फौत हो गए। ओए होए, वालिद फौत हो गई। अब याद आ रही है ना वालिद? बस साहब को 10 साल हो गए फौत हो गए। 8 साल का जब वालद साहब फौत हो गए। जब माँ बाप का साया बच्चों के सर पर नहीं ना होगा तो बच्चों की ये हालत होगी, ये मुस्तकबिल होगा। ये बेचारा रो पड़ा है क्योंकि उस बच्चे के साथ मैं बातें कर रहा था उनके वालिदैन की जानिब से। और जब माँ बाप सर पर ना हो तो क्या ज़िंदगी होती है? कोई ज़िंदगी नहीं। अब तुम्हारे वालिद नहीं है, ज़रा बताओ क्या ज़िंदगी है तुम्हारी? कोई ज़िंदगी नहीं। धक्के ठुड्डे, बंदा जब ठुड्डा मारता, कभी कोई ठुड्डा मारता, ये कभी कितना कोई। बदबख्त था ये बच्चा जो अपने घर से भाग कर आया यहाँ पर। मेरे वाला साहब ने मुझे इतना मारा, मैं कभी घर से नहीं भागा। बता के आया हूँ, मैं इस जगह पे हूँ, ड्रेस सारा पता है, जिसके पास छोड़ के गए उसको कोई पता है। ये हालात है जी, ये दिखाना बहुत ज़रूरी था नाजरीन। और इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन माँ बाप तक ये वीडियो पहुँचे और माँ बाप भी अपने बच्चों से प्यार करें, ना कि इतना टॉर्चर करें अपने बच्चों को कि वो मजबूर हो जाते हैं घरों से भागने पर। उन माँ बाप से भी यही गुजारिश है, यही मैसेज है मेरा कि अपने बच्चों से प्यार से पेश आएँ। बच्चे की ये जो उम्र होती है 12 साल, 14 साल, 15 साल, 18 साल तक जो उम्र होती है बच्चों की, इस उम्र में प्यार से पेश आना चाहिए बच्चों के साथ, यानी कि उनको टॉर्चर नहीं करना चाहिए। तो फिर ये हालत हो जाती है, बच्चे घरों से भाग जाते हैं। ये दिखाना बहुत ज़रूरी था, इसको शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।